गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट थ्योरम। फर्स्टली वी विल डिस्कस वन लेमा एंड लेमा है हमारा लेट एफ ऑफ एन बी अ सीक्वेंस सच दैट में क्या दिया है इन्होंने कि जो भी इसकी टर्म्स है जितनी भी सारी कैसी है, ज़ीरो है या फिर ज़ीरो से बड़ी, मतलब इधर ज़ीरो हो सकती है और ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड समेशन ऑफ एफ एन इज इक्वल्स टू वन, कि अगर हम समेशन करें सारी टर्म्स का तो वो क्या आएगा, वन। फिर हम कह रहे हैं आगे कि टी है एक, वो टी कैसा है, वन या फिर वन से बड़ा है। बी द जी सी डी ऑफ दोज एन, मतलब ये जो टी है ये इन वाले एन का जी सी डी है, किनका, जिनके लिए फॉर विच एफ एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एफ एन क्या हो सकता है, या तो ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़े हैं टर्म्स, कोई टर्म ज़ीरो होगी कोई ज़ीरो से बड़ी होगी। लेकिन इसने कहा है अगर हम ऐसे एन का जी सी डी निकालें जिनके लिए एफ एन ज़ीरो से बड़ा है, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा है, तो उनका जी सी डी क्या लिया है, इसने टी लिया है। फिर ये कह रहा है लेट यू एन बी अनदर सीक्वेंस सच दैट, एक सीक्वेंस लिया है हमने यू एन, सच दैट में क्या बोल रहे हैं हम, सच दैट में हम क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म है यू नॉट दैट इज़ ज़ीरो, और यू एन जो हमने ली है वो कैसे ली है, समेशन ओवर आर वन टू एन लिया है, एफ ऑफ आर यू एन माइनस आर ये लिया है हमने यू एन, बाकी जो टर्म्स है कब, जब n की वैल्यू या तो 1 है या फिर 1 से बड़ी है उसके लिए, क्योंकि u नॉट के लिए तो हमने अलग से डिफाइन कर दिया ज़ीरो के लिए, बाकियों के लिए ये रहेगा un। देन में हम क्या कह रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u n t इज इक्वल्स टू t अपॉन म्यू, कि अगर हम लिमिट निकाले n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u n t की तो वो क्या आएगी, t बाय म्यू आएगी, जहाँ पे म्यू क्या है, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी n f n, ये रहेगा हमारा म्यू। इफ़ म्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन अगर म्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो देखो ये क्या बनेगी टर्म, वन अपॉन इन्फिनिटी, टी अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो, दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u n t will equals to 0. If capital N is not divisible by t, then limit n tending to infinity, capital N tending to infinity u n is equals to 0, कि अगर ये डिविजिबल नहीं है t से, मतलब t का मल्टीपल नहीं है, ये कह लो आप, अगर कैपिटल N t का मल्टीपल नहीं है तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u n बन जाएगा 0, ये आ जाएगा यहाँ पे। देन थ्योरम आती है अब इस लेमा के बेस्ड। थ्योरम है इफ़ स्टेट j इज़ परसिस्टेंट, कि अगर स्टेट j कैसी है, परसिस्टेंट है एंड नॉन नल है, देन एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हम क्या कह रहे हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, फर्स्ट p j j n t tends to t upon mu j j when state j is periodic with पीरियड हम ले रहे हैं t। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर स्टेट j परसिस्टेंट है एंड नॉन नल है, देन जब भी हमारा n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो p j j n t किसको टेंड करेगा, t अपॉन म्यू j j, जहाँ पे j कैसी है, स्टेट पीरियोडिक विद पीरियड t है। सेकंड में हम कह रहे हैं p j j n किसको टेंड करेगा, वन अपॉन म्यू j j व्हेन स्टेट j इज़ अपीरियोडिक। पहले तो इसने क्या बताया, स्टेट j कैसी है, ट्रांजिएंट नॉन नल है, ये तो फिक्स हो गया है। अब इसके पास आगे दो चॉइस आती है, या तो पीरियोडिक हो या फिर अपीरियोडिक हो। अगर वो पीरियोडिक है तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे p j j n t किसको टेंड करेगा, t अपॉन म्यू j j को, इसका पीरियड क्या रहेगा और t रहेगा। अगर अपीरियोडिक है तो t तो हट ही जाएगा, क्योंकि t क्या होता है, पीरियड होता है ना, तो जब पीरियोडिक ही नहीं है तो t भी वहाँ नहीं दिखेगा। तो उसने क्या कह दिया है, p j j n किसको टेंड करेगा, वन अपॉन म्यू j j को टेंड करेगा। फिर आगे इसने दिया है इन केस स्टेट j is persistent null,
ऊपर हमने नॉन नल लिया था तो वो बताया था परसिस्टेंट नल है, फिर इसकी मर्जी हो चाहे ये पीरियोडिक हो या फिर और अपीरियोडिक हो, दोनों की बात कर रहे हैं हम एक ही में, इधर पीरियोडिक और अपीरियोडिक, देन पी जे जे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। इसने क्या कहा है पहले तो कि अगर परसिस्टेंट है नॉन नल है तो दो केस बना दिए, पीरियोडिक के लिए ये, अपीरियोडिक के लिए ये आ जाएगा। फिर इसने कहा है जे स्टेट परसिस्टेंट है लेकिन नल है, तो एक ही केस आएगा दोनों के लिए, पीरियोडिक और पीरियोडिक के लिए, वो क्या है हमारे पास, देन पी जे जे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा जब एन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो देखिए इसके प्रूफ में हम लेट कर रहे हैं, लेट फर्स्टली स्टेट जे इज परसिस्टेंट लिया है हमने, परसिस्टेंट लिया है तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, जो म्यू जे जे होगा दैट इज इक्वल्स टू, ये तो हम पहले ही बताते थे, एन एन एफ जे जे एन, ये हमारा प्रीवियस से आया है। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे इसके लिए क्या होल्ड कर जाएगा, पी जे जे एन इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू एन एफ जे जे आर पी जे जे एन माइनस आर, ये भी हमारी पहले वाली थ्योरम से ही आया है। तो देखिए अब हम कह रहे हैं कि आपको करना क्या है, एफ जे जे एन की जगह पे तो रखना है एफ एन, ये मैं टेंड का नहीं मैं बता रही हूँ कि इसके प्लेस पे ये रखना है, पी जे जे एन के प्लेस पे हम रखेंगे म्यू यू एन, यू एन, और उसके बाद म्यू जे जे के लिए रखेंगे हम सिंपली म्यू। तो इसमें पुट करना स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पी जे जे एन की जगह रखना है यू एन, तो यू एन इज इक्वल्स टू समेशन एज इट इज़ रह जाएगा, फिर एफ जे जे एन की जगह क्या रखना था एफ एन, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर, एफ आर। देन आता है नेक्स्ट पी जे जे एन माइनस आर, तो यहाँ पे एन था तो यहाँ एन आर है, अब यहाँ एन माइनस आर है तो यहाँ भी क्या आएगा एन माइनस आर, म्यू सॉरी यू यू है ये, यू एन माइनस आर, ये आ गया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जो अभी हमने ऊपर लैमा पढ़ा था वो लगाएंगे, जो अभी ऊपर लैमा था वो लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी जे जे कैपिटल पी जे जे एन टी टेंड्स टू टी अपॉन म्यू जे जे एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में लिया है। कब होगा ये, ऊपर आप देख सकते हो कब इसको टेंड कर रहा था, जब जे कैसा है पीरियोडिक हो विद पीरियड टी, तो ये सेम उसी के लिए है, व्हेन जे इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। अब हम एक अलग से केस ले रहे हैं, व्हेन, ये तो हो ही गया यहाँ तक, व्हेन जे स्टेट इज अपीरियोडिक, पीरियोडिक नहीं है, दैट इज टी इज इक्वल्स टू 1। देन देखिए अगर टी इक्वल्स टू 1 है तो हम ऊपर पुट कर देते तो क्या आ जाएगा, ये वाली साइड बन जाएगी पी जे जे एन टेंड्स टू 1 अपॉन म्यू जे जे एज इट इज एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। देन देखिए अगर यहाँ पे म्यू जे जे इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो क्या आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसका मतलब पी जे जे एन किसको टेंड करेगा 0 को। तो ये कब होगा, जब स्टेट जे कैसी होगी, क्योंकि मैंने किसको इन्फिनिटी पुट किया है इसको, अब पीरियोडिक के लिए हो गया है। फिर हम लिख देंगे अगर स्टेट जे कैसी है परसिस्टेंट है, स्टेट जे इज परसिस्टेंट एंड नल परसिस्टेंट है मतलब, तो इस केस में म्यू जे जे होता कैसा है हमारे पास इन्फिनिटी होता है, तो उस केस में जो पी जे जे एन है वो किसको टेंड करेगा 0 को, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इफ स्टेट के इज परसिस्टेंट नल, ये यहीं से कर लेते हैं हम, देखिए बुक में ही है, अगर ये हमारी परसिस्टेंट नल है देन फॉर एवरी जे, मतलब एक स्टेट को हमने बता दिया ये कैसी है परसिस्टेंट नल है, और हर एक स्टेट जे के लिए क्या सेटिस्फाई करेगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी जे के एन टेंड टू 0, एंड इफ स्टेट के इज अपीरियोडिक परसिस्टेंट नॉन नल, 3 वर्ड आ रहे हैं इसमें ध्यान से रखेंगे आप, जिसको ध्यान में, अपीरियोडिक भी हो परसिस्टेंट नॉन नल हो, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी जे के एन किसको टेंड कर जाएगा एफ जे के अपॉन म्यू के।
स्टार्टिंग करते तो देखिए हमें ये पहले से पता है, हमने लास्ट उसमें किया था। ये आपको अगर देखना भी हो तो आप 4-5 पेज पीछे पलट के देख सकते हैं, बुक में वहाँ पे दी है सेम। लेट एन बी ग्रेटर देन एम, कि एम छोटा है एक तरह से, आप ऐसे ले लें। हमने इस समेशन को ब्रेक कर लिया है एम से, आर 1 से लेके एम तक तो ये लिख लिया समेशन एक बार, फिर प्लस करके एम प्लस 1 से एन तक का ऐसे लिख लिया है। हमें 1 से एन तक जाना है। अगर देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये n है, तो बीच में हमने m प्लस 1 ये है, तो एक बार समेशन इसके लिए लिख लिया है प्लस इसके लिए लिख लिया है, मिला के तो पूरे का ही आ जाएगा। तो ये इसने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट ये क्या कह रहा है हमें कि अगर हम इस समेशन को देखें तो ये कैसा आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू किसके लिए आएगा, अगर हम इसमें से ये वाली टर्म हटा रहे हैं, देखो ये वाली सेम चल रही है, एफ जे के रेस्ट मतलब आर स्टेप में, पी के एन माइनस आर में, ये समेशन सेम है, लेकिन बस ये लास्ट का अगर हमने हटा दिया है, क्योंकि ये अगर देखो कोई हमारी प्रोबेबिलिटी है वो ऑब्वियस सी बात है 0 से तो बड़ी होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म भी बड़ी बन जाएगी, समेशन ऑब्वियस बड़ा आएगा। तो अगर हम इसको हटा रहे हैं तो ये टर्म छोटी बन जाएगी, ये वाली बड़ी आ जाएगी। क्यों आ रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो जब हमारी प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा है। अगर मैं इसको कह देती हूँ 1/2, 1/3, 1/4 ये है p की वैल्यू, तो ये क्या आएगा 0.5 ऐसे आ जाएगा। तो छोटा बना देगा ना मल्टीप्लाई करके। एक तो मैं 2 में इंटू 1 करूँ, एक मैं 2 में इंटू 0.5 करूँ, क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 1, तो देखिए हाफ हो गया ना। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होगी तो ये वाली टर्म बड़ी बन जाएगी। फिर इसने कहा है सिंस स्टेट के कैसी थी, परसिस्टेंट नल थी, और हमने ऊपर अभी थ्योरम की है परसिस्टेंट नल के लिए कि पी के एन माइनस आर इज ग्रेटर देन विल टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। सिंस फर्दर हमने क्या कहा है कि ये जो टर्म है ये कैसी है, लेस देन इन्फिनिटी है। तो m प्लस 1 से लेके m से लेके इन्फिनिटी तक की है, तो m प्लस 1 से लेके n तक की टर्म किसको टेंड कर जाएगी, 0 को, एज m एंड n टेंड टू इन्फिनिटी। हैंस एज n टेंड टू इन्फिनिटी, अगर ये वाली टर्म 0 को टेंड कर रही है, यही टर्म है देखो ये 0 को टेंड कर रही है, तो ये वाली जो टर्म है ये किसको टेंड करेगी, ये भी 0 को टेंड कर जाएगी। तो देखो 4.16 से क्या आ जाएगा, पी जे के एन स्टेप में, और ये वाली जो थी देखो हम इस साइड ले आए हैं, इसको हमने इस साइड कर दिया है तो माइनस में आ गया, लेस देन इक्वल टू में ये इसी साइड रखा। अब लगा दो इस पे एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये किसको टेंड कर जाएगा, एफ जे के को, ये कर जाएगा 1/μ के को, क्यों करेगा, लेमा से। लेमा का जो सेकंड था उसने कहा था ना परसिस्टेंट नल में पीरियोडिक हो या अपीरियोडिक हो वो इसी को टेंड करेगा, तो ये इसको कर जाएगा। और ये वाला हमने बता ही दिया है कि जब एंड एम या फिर एन ही ले लो, एंड जब टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो ये किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। सिंस जे इज अपीरियोडिक परसिस्टेंट एंड नॉन नल्स देन बाय थ्योरम 2.3, जो इससे बिल्कुल पहले वाली थ्योरम है आपकी जिसमें आपका लेमा भी यूज़ हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे ये क्या कहना चाह रहा है, यही बता रहा है सेम जो मैंने अभी आपको वर्बली बता दिया है कि ये इसको टेंड कर जाएगा, ये इसको टेंड करेगा, तो पी जे के एन किसको टेंड कर जाएगा, एफ जे के अपॉन म्यू के को टेंड कर जाएगा।